प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने वो समय दिया है, मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। और आज एक बहुत ही गंभीर विषय मेरे पास है। एक गंभीर मुद्दा है और ये हमारे समाज की एक समस्या भी है। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज की कि हम उन परिस्थितियों को लोगों के घरों में देखते हैं। अभी आज मेरी वाइफ दिन में किसी बुज़ुर्गा से बात कर रही थी फ़ोन पर, तो वो प्रार्थना करती है, मेरी वाइफ प्रार्थना करती हैं लोगों के लिए। और जो लेडीज़ जो मुझे कॉल करती हैं, मैं उनको देता हूँ, वो उनके लिए प्रार्थनाएं करती हैं, उनकी कोई सी भी समस्या हो। तो एक बुज़ुर्गा से बातें कर रही थी, तो मैं सुन रहा था बैठकर। तब वो बता रही थी कि उनके बेटे, 2 बेटे हैं और एक पोते ने उनको बहुत परेशान कर रखा है, बहुत चिंतित हैं वो। और बुज़ुर्ग हैं, बहुत रिटायर हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गी में हैं, 60 से ऊपर से उनकी आयु है। तो मैं और मेरी वाइफ इस बात से बहुत चिंतित हुए कि किस प्रकार से आजकल के जो संतान है अपने माता पिता के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आज एक गंभीर मुद्दा आपके पास लेकर आया हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा और आज वचन से हम जानेंगे कि माता पिता के विषय में बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है। यदि हमारे आसपास या हमारे पड़ोस में, हमारे घर में ऐसी कोई समस्या है कि माँ बाप का अनादर हो रहा है, तो आज का वचन हम ज़रूर सुने और उस वचन के अनुसार हम लोगों को समझाने वाले बन सकें। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा जो प्रयास है वो लोगों तक पहुंच सके। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि तूने मौका दिया है कि तेरे जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करते हैं और आज का जो वचन है वो माता पिता के विषय में है। माता पिता एक ऐसा नाम है जिसके जहन में आते ही 2 व्यक्ति हमारे चेहरे के सामने आते हैं और वो है हमारी माँ और हमारा बाप, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। इससे पहले कि हम आगे चले, मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक पति पत्नी थे और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी और जॉब करते थे दोनों। और लेकिन घर में एक सदस्य और था और वो थे उस लड़के के पापा। माँ नहीं थी, लेकिन बाप से भी उस लड़की को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ऑफिस से आकर काम करना पड़ता था, एक जने का खाना एक्स्ट्रा बनाना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी उसको। तो वो बार बार अपने पति से कहते थे कि आप इनको, पापा को ना, आप कहीं और ओल्ड एज होम में आप इनका बंदोबस्त कर दो क्योंकि मुझसे होता नहीं है। कई बार तो बेटे ने इग्नोर कर दिया, लेकिन एक दिन उसने खोजबीन की और एक अनाथालय उसको मिल गया जहाँ पर ओल्ड एज होम भी था। तो वहाँ पर बात करके आया और एक दिन संडे को, छुट्टी के दिन, वो अपने पापा को उस अनाथालय में ले गया और वहाँ पर एक ऑफिस में गया। वहाँ पर ऑनर बैठे थे, वहाँ पर अपने पापा को उस ऑनर के सामने कुर्सी पर बिठाया और कहा, पापा आप यहाँ बैठो, मैं भी आता हूँ, आपका सामान ले आऊँ गाड़ी में से। वो सामान लेने गया और जब वापस आया तो उसने देखा कि मेरे पापा और वो ऑनर बड़े हंस हंस के बातें कर रहे हैं, घुल मिल के बातें कर रहे हैं, जैसे कि बहुत पुराने जानकार हों। उससे रहा नहीं गया, उसने कहा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? तो ऑनर ने बड़े मुस्कुरा कर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा हाँ, हम तो 25 साल से हमारी जानकारी है। उसने कहा 25 साल से? कहा हाँ, आज से 25 साल पहले जब तेरे पापा यहाँ पर आए थे, इनके पास कोई औलाद नहीं थी, तब हमारा ये अनाथालय था सिर्फ, तब इन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे एक बच्चा गोद चाहिए। तो मैंने बहुत सारे बच्चे इनके सामने रखे, तब बहुत सारे बच्चों में से इन्होंने तुझे चुना और ये तुझे गोद लेकर गए। क्या परिस्थिति हुई होगी उस बच्चे की उस समय, उस लड़के के क्या हाल हुए होंगे उस समय, जिसने उसे गोद लेकर, एक अनाथ को गोद लेकर पाल पोस कर बड़ा किया। वो बेटा आज उसे खुद कहाँ छोड़ने आया है।
कहाँ छोड़ने आया है? ओल्ड एज होम में। क्या इतने बोझ बन गए हैं माता पिता आज औलाद के ऊपर? जिन माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया है अपने बच्चों को, आज हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, आज हम उन्हें दरकिनार कर देते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। उन्होंने खाया है नहीं खाया है, उन्होंने कुछ पिया है नहीं पिया है, उनकी कुछ इच्छाएं हैं या नहीं है, कुछ भी जानने का प्रयास नहीं करते। बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि खाना दे दिया, बस उसके बाद बस कुछ भी बनाया हो घर में उनको देना है। बस कभी भी इच्छा जानने की ज़रूरत नहीं करते माता पिता की कि उनके मन में क्या है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर मसला है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है हमारे समाज के लिए, और लगभग हर घर में ये समस्या है। लेकिन हम मसीही लोग, अगर हमारे घर में भी ऐसी समस्या है तो इसका मतलब हम बाइबल नहीं पढ़ते। आइए बाइबल से देखेंगे कुछ बातें जो इस विषय में हमें बताती हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इफिसियों 6 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, अपनी माता और पिता का आदर कर। और आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है ये देखिए, यहाँ लिखा है, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। हालेलुया, इसके साथ प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा है? देखिए आगे लिखता है पौलुस कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहे। ये एक गारंटी है परमेश्वर की ओर से, प्रतिज्ञा है, एक वाचा, एक वायदा है कि अगर अपने माता पिता का आदर करेंगे तो हम बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे। परमेश्वर हमें दीर्घ आयु देगा, लंबी आयु देगा, लंबा जीवन हमको परमेश्वर देगा जब हम अपने माता पिता का आदर करेंगे। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो अधेड़ हो, चाहे वो जवान हो, हमें अपने माता पिता का आदर करना है। हम उनसे पूछें जिनके पास माता पिता नहीं है, वो बिलखते हैं, रोते हैं, उनके पास माँ बाप नहीं है। बहुत से बच्चे पैदा होते हैं और माता पिता गुजर जाते हैं, पूरा जीवन वो माता पिता के बिना गुजारते हैं। उनसे पूछे जाकर कि माता पिता की वैल्यू क्या होती है। वो यही कहते होंगे कि अगर हमारे माँ बाप होते तब हम आपको दिखाते कि सेवा कैसे की जाती है। आपके पास तो हैं और आप उनकी कदर नहीं करते। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं इफिसियों की पत्री में वो कहता है कि ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आइए उस आज्ञा को देखेंगे हम। निर्गमन 20 अध्याय में है वो आज्ञा। आइए निर्गमन 20 अध्याय और उसकी 12 आयत को देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें बहुत दिनों तक जीवित रहने पाए। एक तरह से हम देख सकते हैं ये शरीर भी हमारा एक देश है, इसमें हम बहुत दिनों तक रहने पाएँ। यानी कि परमेश्वर हमें लंबी ज़िंदगी, दीर्घ आयु देना चाहता है, लेकिन उसके साथ उसकी एक शर्त है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन और हम देखेंगे, ये है कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसके 20 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु इससे प्रसन्न। पहली बात हमने देखी कि उस आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा है। यहाँ पर लिखा है कि यदि हम अपने माता पिता का आदर करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तब परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। और हम देखते हैं यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और उसके 16 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और उसका 16 पद। यहाँ लिखा है, श्रापित है वो जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो जाते हैं हम जब अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, हम उन्हें उनका अनादर करते हैं, उनका आदर नहीं करते, हम उस समय श्रापित हो जाते हैं। लिखा है तब सब लोग कहें आमीन। हालेलुया। और हम और भी बहुत सारी बातें हैं बाइबल में माता पिता के बारे में, लेकिन 2-3 वचन और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। हम नीति वचन में देखेंगे। नीति वचन में बहुत जगह माता पिता के विषय में लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही पद पढ़ूंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले निकालना चाहता हूँ नीति वचन 20 अध्याय और उसका 20 ही पद है। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है।
जो अपने माता पिता को कोसता है? क्या ऐसे बच्चे भी हैं संसार में जो अपने माता पिता को कोसें? क्या ऐसे बच्चे भी हैं संसार में जो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ाएं? क्या ऐसे बच्चे भी हैं माता पिता के लिए इस संसार में जो अपने माता पिता को डांटें, गालियां दें, उनको मार पिटाई करें उनके साथ? क्या ऐसे बच्चे भी हैं संसार में जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने? हाँ, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं, अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, अपने माता पिता को इग्नोर करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे लिए। हमें इस समस्या से बाहर निकलना होगा, हमें अपने बड़ों का आदर करना होगा। देखिए, एक वचन और है नीति वचन में 23 अध्याय की 22 आयत में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। जब बुजुर्ग हो जाए तब उसे छोड़ देना क्या? नहीं, तब उनकी और देखभाल करनी चाहिए। जब माता पिता हम बच्चों को किस मशक्क़त से, किस मेहनत के साथ पालते हैं, क्या नहीं करते माता पिता। यहाँ तक कि माता पिता बेईमानी भी कर करके अपने बच्चों को पालते हैं। माता पिता गीले में सोते हैं, बच्चों को सूखे में सुलाते हैं। माता पिता धूप में, बारिश में, कड़कड़ाती सर्दी में बाहर निकलकर बच्चों के लिए कमा कर लाते हैं ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सकें। खुद फटे कपड़े पहन लेंगे माता पिता, लेकिन बच्चों को अच्छा पहनाएंगे। खुद भूखे रह जाएंगे, लेकिन बच्चों को खाना ज़रूर खिलाएंगे। ये सारी बातें बच्चे जवान होने के बाद भूल जाते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि माँ बाप ने किस मेहनत के साथ, कितनी मशक्क़त के साथ, कितना कष्ट उठा उठा के उनको पाला है, कष्ट उठा उठा के उनको पाला है। ये याद रखना चाहिए माता पिता को। यदि हमारे परिवार में ऐसा कोई है तो आज हम इस बात पर गौर करें कि हम श्रापित हो जाते हैं उस समय जब हम अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं। आज उन्हें मना लें, आज उनके गले लग जाएं, उनके लिए थोड़ा समय निकालें, उनके साथ बैठें, 2-4 बातें करें, उनसे पूछें क्या चाहते हैं। कभी कभी उनको पार्क में लेकर चले जाएं, कभी कभी उनके साथ जॉगिंग में चले जाएं, कभी उनसे पूछें कि पापा आज क्या खाओगे, मम्मी आज क्या खाओगे। और कभी कभी उनके साथ उनके पसंद का खाना बना दें, कभी उनको रेस्टोरेंट में ले जाएँ, कभी उनको शॉपिंग के लिए ले जाएँ। उनका मन खुश हो जाएगा और जो वो दुआएँ जो वो देंगे वो ज़िंदगी भर साथ रहेंगी, वो दुआएँ ज़िंदगी भर साथ रहेंगी। दोस्तों, ऐसा करके देखें, करके देखें, एक मिसाल छोड़ें संसार के लिए, ताकि लोग कहें देखो वो बच्चे हमने देखे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को तुच्छ नहीं जाना, जिन्होंने अपने माता पिता का आदर किया और उनके साथ बने रहे। हालेलुया। आइए आखिर में एक वचन और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। इसी का है नीति वचन 23 अध्याय उसकी 25 आयत में क्या लिखा है। तेरे कारण तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हमारे कारण हमारे माता पिता जो हैं, लिखा है तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। जो हमारी माँ है वो मगन हो जाए, मैंने कितने अच्छे बच्चे पैदा किए हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि हम जब बच्चे होते हैं तब तो हमें माता पिता लगते हैं, लेकिन जब हम सयाने हो जाते हैं तब संसार में आकर हम सब कुछ भूल जाते हैं और माता पिता हमें एक स्त्री और पुरुष नज़र आते हैं जो हमें इरिटेट करते हैं, जो हमारे लिए समस्या बन जाते हैं, जिनकी सेवा करने से हमें दुख होता है, परेशानी होती है। वो ऐसे पर्सन बन जाते हैं। तो इस समय अभी ज़रूरत है कि हम अपने माता पिता को अपने गले से लगा लें, उनसे प्रेम करें, उनका आदर करें, उनका मान करें, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि जो अपने माता पिता का आदर करता है वो बहुत दिनों तक जीवित रहने पाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज के वचन से अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा, और कोई ऐसा वचन जो माता पिता के विषय में या माता के लिए या पिता के लिए आपको बाइबल में मिलता है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और कहिए कि मैं अपने माता पिता का आदर करूँगा, मैं अपने माता पिता का आदर करूँगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।